देश की ताकत तीनों है, महाजवान, किसान और जनता महान। नशे के खिलाफ जंग अपने अंतिम चरण में। भगवंत मान ने चन्नी बाजवा बिट्टू पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री ने ग्राम रक्षा समितियों को बताया जनता की सेना। मजीठिया के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश करने की घोषणा। पंजाब में नशे के खिलाफ जंग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को लुधियाना में नवगठित ग्राम रक्षा समितियों की बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के नागरिकों को एक नई उम्मीद दी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने नशे की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ पूरी तरह तोड़ दी है और अब लड़ाई अंतिम चरण में है। मान ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती सरकारों और विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उनका आरोप था कि पारंपरिक राजनीतिक दलों ने नशा माफिया को संरक्षण दिया और आज वही लोग सरकार के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीठिया को बचाने में जुटे कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि नशा माफिया के खिलाफ चल रही कार्यवाही से घबराकर कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता मजीठिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे नाम लेते हुए कहा कि चरणजीत चन्नी, प्रताप बाजवा, सुखपाल खेरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत बिट्टू ये सभी विक्रम मजीठिया के समर्थन में खड़े हैं। इससे यह साफ होता है कि किस तरह से सत्ता में रहते हुए एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। भगवंत मान ने यह भी कहा कि सरकार के पास मजीठिया के खिलाफ बेहद अहम सबूत है जो जल्द ही अदालत में पेश किए जाएंगे। उन्होंने माफियाओं के लिए सख्त चेतावनी देते हुए कहा, अब इन्हें जेल का खाना मिलेगा, ना कि तकिए और लजीज खाना। ग्राम रक्षा समितियां गांव-गांव के नशे के खिलाफ जनसेना। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में ग्राम रक्षा समितियों की स्थापना को जनभागीदारी से चलने वाला सुरक्षा अभियान बताया। उन्होंने कहा कि हर गाँव और हर वार्ड की इन समितियों को कानूनी मान्यता दी जाएगी और इन्हें स्थानीय प्रशासन का पूरा समर्थन मिलेगा। प्रमुख विशेषताएं, प्रत्येक समिति में 10 से 20 सदस्य, जिनमें 4 मुख्य सदस्य होंगे, सरपंच, पार्षद, नशा विरोधी अभियान प्रतिनिधि, बीडीपीओ या प्रतिनिधि, थाना प्रभारी या प्रतिनिधि। केवल स्वच्छ छवि वाले लोग जैसे पूर्व सैनिक, शिक्षक, पंचायत नेता ही सदस्य बन सकेंगे। सदस्यों को सरकारी पहचान पत्र जारी होंगे। समितियां 24/7 निगरानी रखेंगी और हर संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्रशासन को देंगी। 100% नशा मुक्त गांव और वार्डों को सरकार सम्मानित करेगी। राजनीतिक संदर्भ, नशा विरोधी अभियान और विपक्ष का आचरण। मान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार सरकार पर ड्रग्स के मामलों को लेकर राजनीतिक बदले की भावना से कार्यवाही करने का आरोप लगाता रहा, लेकिन मान का दावा है कि यह अभियान राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि अगर पिछली सरकारें समय रहते सख्ती करती तो आज इतने व्यापक अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मानसून के बाद 20,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का ऐलान। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में राज्य की बुनियादी संरचना पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि मानसून खत्म होते ही राज्य भर की 20,000 किलोमीटर संपर्क सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस काम को भी राज्य की सामाजिक आर्थिक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा बताया। निष्कर्ष, क्या पंजाब अब नशा मुक्त बनने की ओर बढ़ रहा है? सीएम भगवंत मान का दावा है कि राज्य में नशा माफिया की कमर तोड़ दी गई है और अब जनता को सैनिक बनाकर इस युद्ध को अंतिम मोड़ तक ले जाया जाएगा। विपक्ष के नेताओं पर लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि सरकार सबूतों को अदालत में कितना प्रभावी ढंग से पेश करती है और क्या ग्राम रक्षा समितियां वास्तव में जमीनी स्तर पर नशा विरोधी क्रांति का हिस्सा बन पाती हैं या नहीं। देखते रहिए शीर्ष स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।